So guys, here our stay at Narendra Bhavan ends. So I am having my last cup of coffee here. So I am going to check out now. And further I am moving towards Karni Mata Mandir. Then after that we'll visit Junagadh Fort. And like tomorrow we will be reaching to Jaisalmer. So we'll show you around. Stay tuned. Hello Elizabeth. She is camera friendly. देखो कैमरा देखते ही उठ गई. Nala is relaxing. Hello Nala. Hello. She is sleepy. See this? Bye bye. Eliza. Eliza hello. Oh पाओ. पूरे मन से नहीं कर रही है एलिजा. जाने नहीं देना चाहती हमें. हम जा रहे हैं. हमने ऑटो करी है. वी आर गोइंग टू करनी माता मंदिर. तो भैया से काफ़ी नेगोशिएशन करने के बाद भैया स्टार्टेड विद 1000 रुपीज़. तो नाउ वी हैव एग्रीड अपॉन 600 रुपीज़ आना जाना फ्रॉम आवर होटल टू करनी माता मंदिर. And from there, after visiting Karni Mata Mandir, we will be going to Junagadh Fort. So he told कि additional 150 rupees वो देंगे उसके लिए. तो I guess we can get that. Right? तो होटल के बाहर से ही हमें ऑटो मिल गया था. तो ज़्यादा कहीं चलना नहीं पड़ा. थोड़ा सा आगे वॉक किया और ऑटो मिल गया था. 2-3 ऑटो थे. तो I guess ऑटो मिलना won't be a difficulty here. So finally we have reached Karni Mata temple. So this is the temple location. कबूतर को चूहों को तो ऐसे डालना. आपको कबूतर को बाहर डाल देना. और कितने का है ये? 200 की, 150 की, ये 100 की है, 150 की है. आपकी इच्छा पर है. हम हमारे मन से थोड़ी नहीं. हमको रेट बता रहे हैं खाली. ये इसमें चूनड़ी है और आउड़ माता का प्रसाद है. ये आउड़ माता का प्रसाद और माता का भोग का प्रसाद है. और कबूतर चूहों का है. ये 150 रुपये की है. माता की थाली है, पूजा है. ये 200 की इसमें श्रृंगार है. पूरी पूजा माता की सुहाग की थाली है. मान लो लेडीज और चढ़ा मेन माता की सुहाग की थाली है. मांग सिंदूर चूड़ी सब है. प्रसाद है. कबूतर चूहों. So जैसे ही ऑटो में आए थे हम, एंड ऑटो में जैसे ही आए हम, एक प्रसाद वाले भैया मिले. तो उन्होंने हमें प्रसाद दिया. सो इसमें 100, 150 एंड 200 की थाली है. तो हमने 150 वाली थाली ली है. सो यू कैन सी द नियर बाई एरियाज़. तो ये पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है. ये पीछे की तरफ हमारे टेम्पल का रास्ता है. दिस इज़ द एंटायर टेम्पल कॉम्प्लेक्स. काफ़ी बड़ा स्पेस है. रास्ता यही है. जूते वगैरह खोल के आए हैं. आई विल एडवाइस यू, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो अपने स्लीपर्स और शूज़ अपनी गाड़ी में उतार के आएँ. नहीं तो यहाँ जो लोग खड़े हैं या दुकानदार हैं उनके पास आपको रखवाना पड़ेगा एंड दे विल चार्ज यू फॉर दैट. आ गए. वी आर हियर एट द टेम्पल कॉम्प्लेक्स. Karni Mata Mandir is located at Desnok town of Rajasthan, which is around 30 kilometers from Bikaner. This temple is dedicated to Karni Mata, जिनको दुर्गा माता का अवतार माना जाता है. और ये मंदिर देशनोक में आस्था और विश्वास का एक बेजोड़ प्रतीक है.
ये राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और ये मंदिर अन्य प्राचीन मंदिरों से काफी अलग है। As you can see, the entire temple structure is raised in marble, which looks stunning, and its architecture resembles to the Mughal style of architecture. The construction of Karni Mata temple was concluded in the early 20th century by Maharaja Ganga Singh of Bikaner. ये देखो यहीं से आप एंट्री करते ही चूहे देखेंगे, ये देखिए पूर्ण रूप से ध्यान में रखकर आगे बढ़ते जाएं, दर्शन करें और करनी माता आशीर्वाद। ध्यान से आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पैरों के बीच में आपके हाथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आप यहाँ देवी के दर्शन करने आएंगे तो मंदिर परिसर में आपको यहाँ वहाँ दौड़ते हुए हजारों चूहे नजर आएंगे और ये मंदिर को एकदम अद्भुत और विचित्र बनाती है। और इन चूहों को यहाँ काबास के नाम से जाना जाता है और ये यहाँ सबके लिए बहुत खास हैं और इनके देखरेख में कोई कमी नहीं रखी जाती। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इन काबास को इतनी विशेषता क्यों दी जाती है? ये मैं आपको अब आगे बताऊंगा। पूरी तरह ढके रखें। याद रहे, हाथ का उपयोग अति आवश्यक है। अच्छी तरह हाथ धोएं। सोशल डिस्टेंस से जब हाथ धोएं, एक दूसरे के साथ कम से कम 2 हाथ अति आवश्यक है। आपकी सुरक्षा सब प्रकार कि आप देख सकते हैं ऊपर लोहे की जालियां लगाई हुई हैं जो कि मंदिर में चूहों को चील, कौवे और अन्य जीवों से बचाव प्रदान करती हैं। एंड माना जाता है कि इन ब्लैक चूहों के बीच अगर आपको सफेद चूहे का दर्शन होता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है और माना जाता है कि आपकी मन की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं उसके दर्शन से। लेट्स सी हमें आज ये मौका मिलता है कि नहीं गाइस। Let me walk you through the history of Karni Mata. It is believed that Karni Mata was born in the year 1387 and lived around 151 years before mysteriously disappearing. कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शादीशुदा लाइफ को त्याग के ब्रह्मचारिता को अपना लिया था and lived an ascetic life and served humanity. There are many legends and stories of her valor and miracles. When you will hear those stories, you will get to know how special this place is. The goddess Karni Mata has been worshipped by the royal families as well as the general public of Bikaner and other parts of Rajasthan since long. It's believed that having received requests from Maharajas of Jodhpur and Bikaner, Mata has laid the foundation stones of the famous Mehrankar and Bikaner forts. वैसे तो राउंड द ईयर लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, पर नवरात्रों में काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ आती है देवी के दर्शन के लिए। राजस्थान से, हरियाणा से, यूपी से, अलग अलग स्टेट से। सो नवरात्रों के टाइम पे यहाँ मेला का आयोजन भी होता है। सो आप उस टाइम पे आते हैं तो एक डिफरेंट माहौल होगा यहाँ। सो गाइस, अगर आप मंदिर के अंदर कैमरा लेके आते हैं तो उसका एक फीस आपको देना पड़ेगा। लाइक फॉर मोबाइल कैमरा इट्स अराउंड 30 रुपीज, टू मेक अ मूवी इट्स अराउंड 70 रुपीज। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे द चार्जेस। ऊपर आके बाद बैठो। अच्छा, बाद होता है ना, वहाँ पे बैठना है। हाँ, उसका और चूहे का दोनों का साथ में दर्शन हो गया ना, तो एकदम मोबाइल बत्ती से आप दो मन में लेके दर्शन करोगे ना, बहुत ही दूरी हो गया।
अपनी मकसद को पूरी तरह ढके रखें। याद रहे, मास्क का उपयोग अपनी ऑक्सीजन आपकी सुरक्षा साफ करना देना। तो वैसे डरते हैं चूहों से, आराम से मिल पा रहे हैं आप। घर पे चूहे बहुत होते हैं। कोई कुछ नहीं कह रहे, एकदम अपने स्पेस पे मेंटेन्ड है वो लोग एकदम। मेरे ख्याल से ठंड की वजह से सारे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लेकिन आप देखोगे तो एकदम ग्रुप बना के बैठे हुए हैं सब। चूहों के मंदिर में होने के कुछ विशिष्ट कहानियां हैं। उनमें से सबसे प्रचलित मान्यता है कि करनी माता के बहन के सबसे छोटे पुत्र लक्ष्मण राज के सरोवर में गिरने से मृत्यु हो गई थी, जिस बात से करनी माता बहुत दुखी हुई और उन्होंने तपस्या करी और यमराज से प्रार्थना करी अपने सौतेले बेटे को फिर जीवित करने के लिए। यमराज विवश होके उनके लाडले पुत्र को जीवित तो कर दिए, बट उनको मानुष का नहीं चूहे का रूप दिया। तब से ये माना जाता है करनी माता के वंशज मरने के बाद चूहे के रूप में जन्म लेते हैं और देशनोक के इस मंदिर में स्थान प्राप्त करते हैं। ये देखिए, everyone is enjoying their cup of milk, big tub of milk, not cup of milk. In fact, the food that is eaten by them is considered to be holy and is later served as prasad. And सबसे आश्चर्य की बात तो यह है, मंदिर में इतने चूहों के होते हुए भी आज तक कोई भी भक्त मंदिर में आकर या प्रसाद खाकर बीमार नहीं पड़ा है। एंड ये भी आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े संख्या में चूहों का वास होते हुए भी देशनोक में प्लेग या अन्य कोई गंभीर बीमारी कोसों दूर तक नहीं है। चलो എന്തുവാ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വണങ്ങിയില്ലേ ചണ്ഡിക ഉണ്ടാക്കി ചുടാതെ पाप है। तो इसलिए मैं कह रहा था ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पैरों तले चूहा अगर मर जाए तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अब हम मंदिर से बाहर आ गए हैं, हमने दर्शन कर लिए देवी के, करनी माता के। होप सो आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी बीकानेर आए तो डेफिनेटली करनी माता का मंदिर ज़रूर विज़िट करें। एक यूनिक एक्सपीरियंस जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो हमने एंटर किया था मेन गेट से, अब निकले बैक गेट से। हम लोग बाहर आ गए हैं, बट हम लोगों को व्हाइट चूहा देखने का मौका नहीं मिला है गाइस। होप सो इन फ्यूचर आप विजिट करते हैं, आप लोगों को ये मौका ज़रूर मिले और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। We'll take a walk around the shops near the temple and then we'll finish this vlog. And from here we will be directly visiting Junagadh Fort, which we will continue in our next vlog. And guys, also do share your experience if you have visited here or any other such places in India which is totally bizarre or unique. Do comment. बच्चों के खिलौने वीडियो तो बना ही देते हो भैया। कोई दुकान का नाम है आपका? सो करनी माता के टेम्पल आप आते हैं तो यहाँ से बच्चों के खिलौने वगैरह आप ले सकते हैं। काफ़ी वैरायटी है इनके पास बच्चे के खिलौने के। भैया भी काफ़ी फ्रेंडली हैं एंड यहाँ प्रद मिठाइयों के लिए। जिनको चूड़ियों का शौक़ है, बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़।